हेलो एंड नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले क्वेश्चंस जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें सभी जो क्वेश्चंस है वो MCQ की सीरीज़ में रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर देते हैं। हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने व परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है। इनमें से जो नीचे ऑप्शंस है इनमें से जो है इसका पर्यावरण का जैविक घटक क्या है भाई। तो इसका जो है वनस्पति जैविक घटक है। बाकी ये तीनों जो है इसके भौतिक घटक है पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है। भौतिक घटक क्या है भाई। प्रवाहित जल। प्रवाहित जल जो है भौतिक घटक है। जंतु वनस्पति और पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तो एक स्वयं है। जंतु और वनस्पति जो है इसके जैविक घटक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई। जीवों और पर्यावरण के बीच में जो संबंध होता है उसको क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो भाई इसका जो है टॉन्सले ने सबसे पहले प्रयोग किया था इकोलॉजी शब्द का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है। कवक को जो है पारिस्थितिकी तंत्र में किस समूह में रखा है। इसको रखा है भाई अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता में इसको रखा गया है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ यानी सहायता के लिए क्या बनाया है, किसे बनाया गया है। तो इसको बनाया है ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड का स्थापना की गई है, इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट है वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या है। वनों को नष्ट करने का जो है दुष्प्रभाव क्या पड़ता है भाई, डिफोरेस्टेशन से। इससे जो है मृदा अपरदन हो जाता है। क्या भाई, मृदा अपरदन यानी भूमि का कटाव होने लगता है वनों की कटाई से। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है फिर भी यहाँ मरुद्भिद क्यों होते हैं। क्योंकि वही जो पहाड़ की जो ढाल होती है, ढलान होता है, उस पे जो पानी है वो बह जाता है और पौधों में के द्वारा जो है प्रयोग में नहीं लाया जाता, इसलिए होती है। अगला है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। इनमें से जो है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, इनमें जो है झील है वही, पार्क, बांध और खेत, ये सारे मानव निर्मित है, मतलब मानव के प्रभाव में रहते हैं। जबकि झील जो है अपने आप में एक प्राकृतिक है। इसके सभी जीवों का संबंध जल के साथ और आपस में पारस्परिक संबंध जो है प्राकृतिक रहता है, उसमें मानव की कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 11, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित का उदाहरण क्या है। तो जो है खेत। खेत जो है मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। मृदा तो मानव निर्मित नहीं है, लेकिन उस पर जो पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण यानी फसलें बोई जाती है वो मानव के द्वारा बोई जाती है। लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। मतलब लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है भाई, प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र जो है तालाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं। कौन जोड़ते हैं भाई, जैविक और अजैविक घटकों को अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ जो है इनको जोड़ते हैं।
मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? भाई सिंपल सी बात है, मृदा अपरदन को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। पशुओं को अगर अत्यधिक चराएंगे तो और ज़्यादा भूमि कटाव होगा, घास नहीं उगेगी, और वनस्पति के कटाव से भी इस पर दुष्प्रभाव पड़ता है, और पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाने से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निर्धारित करता है या निश्चित करता है? तो ये है जलवायु संबंधी कारक। जलवायु संबंधी कारक है। पारिस्थितिक तंत्र में जो है उत्पादक एवं उपभोक्ता जलवायु पर डिपेंड करते हैं। बिल्कुल भाई, अगर जिस तरह की जलवायु होगी उसी तरह के पेड़ पौधे या जीव जंतु वहाँ पर उपस्थित होंगे। अगर जलवायु उनके अनुकूल नहीं होगी तो वहाँ पर उनका विकास नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के पादपों प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार जो है वो क्या है? तो वो है पोषण संबंध। पारिस्थितिक तंत्र के पादप व प्राणियों का जो आधार है वो है पोषण का संबंध, आपस में पोषण का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? प्रकाशीय ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में हरे पादप बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन से हैं? स्वपोषी घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो है पादप। पादप यानी पेड़ पौधे। पेड़ पौधे पादपों की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहा जाता है? इकोलॉजी में हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है भाई, उत्पादक। क्योंकि ये किसी का भक्षण नहीं करते, किसी को खाते नहीं हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और दूसरों के लिए भोजन बन जाते हैं या बना देते हैं, जैसे मानव के लिए और चारा खाने वाले पशुओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक जो है DDT है। कौन सा भाई? DDT। मरुस्थलीय भवन किससे होता है? मरुस्थलीयकरण किससे होता है भाई? ये गलत लिखा है। मरुस्थलीकरण जो है सबसे ज़्यादा तापमान एवं कम वर्षा के कारण होता है। तापमान बढ़ेगा तो मिट्टी सूख जाएगी, नमी सूख जाएगी, और कम वर्षा होगी तब भी पानी की कमी हो जाएगी, और उससे जो है डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, मतलब मरुस्थल बन जाएंगे अच्छी भूमि के भी। और वनों को उखाड़ने से भी वही मरुस्थलीकरण में जो है बढ़ावा होता है, उससे भी मरुस्थल बनते हैं। छाया नहीं रहेगी, नमी नहीं रहेगी, और जड़ें जो है पेड़ की मिट्टी को बांधे रखती है, उसकी वजह से इसकी नमी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? शाकाहारी प्राणी जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, कुत्ता किस वर्ग में आता है? कुत्ता जो है वही द्वितीय उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? सर्वाहारी भी द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। कुत्ता भी बताया था, वो भी सर्वाहारी है। कुत्ता भी कैसा है भाई? सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? तृतीयक उपभोक्ता इनमें से कौन सा है? हाथी जो है द्वितीय है, सीधे पेड़ पौधों को खाता है, और गैंडा भी बिल्कुल पादपों को सीधा खाता है, और शुतुरमुर्ग है जो बाज है ये तृतीयक उपभोक्ता में आता है। ये जो है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेर किस वर्ग में सम्मिलित है भाई? शेर किस में है? शेर जो है तृतीयक उपभोक्ता में सम्मिलित है, तृतीयक उपभोक्ता में। गिद्ध किस वर्ग में आता है? गिद्ध भी जो है तृतीयक उपभोक्ता में आता है। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्रकृति का सफाई कर्मी जो है गिद्ध को कहा जाता है, क्योंकि ये मरे हुए जीव जंतुओं को खा जाता है, उनका भक्षण करता है और उनको अपघटित कर जाता है, उनका निपटारा कर देता है, इसलिए इसको प्रकृति का जो है सफाई कर्मी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन से आते हैं भाई? सम्मार्जक उपभोक्ता में जो है दीमक आते हैं। दीमक जो है सम्मार्जक उपभोक्ताओं की श्रेणी में आते हैं। अपघटक जीवों का उदाहरण कौन सा है? इनमें से अपघटक कौन सा है भाई?
इनमें जो है कवक अपघटक है, कवक अपघटक की श्रेणी में आते हैं। बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? बैक्टीरिया भी जो है अपघटक है भाई। क्या है? अपघटक। ऑप्शन बी राइट है। जैव भार में कौन सम्मिलित है? जैव भार यानी बायोमास में कौन सम्मिलित है भाई? इसमें जो है समस्त जीव जगत आ जाएगा हमारा, समस्त जीव जगत, सभी जीव इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा कहाँ से आती है पारिस्थितिकी में? जो मेन सोर्स है वो है सूर्य। सूर्य से पारिस्थितिकी तंत्र में यानी जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को ऊर्जा मिलती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है भाई? पारिस्थितिकी में ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, फॉर्म्स चेंज होती है भाई ऊर्जा की बस। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है, यानी ऊर्जा का नुकसान किससे होता है भाई? रूपांतरण से हो जाता है ऊर्जा का ह्रास। हरे पौधे सूर्य का प्रकाश को किस में बदलते हैं? सूर्य के प्रकाश को जो है हरे पौधे रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? पादपों से जो है शाकाहारी में सिर्फ 10% ऊर्जा ही पहुंच पाती है भाई पादपों से शाकाहारी में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है भाई? कैसे होता है? एक दिशात्मक, यानी कि जो खाएगा उसी को ऊर्जा मिलेगी, न कि जिसको खाएंगे उसको। यानी कि हम जब पेड़ पौधों को खा रहे हैं तो सिर्फ ऊर्जा हमें मिलेगी, हम सब्जियां खा रहे हैं तो ऊर्जा हमें मिलेगी, न कि जिस पेड़ पौधे से हमने सब्जी तोड़ी है उसको। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित करती है? बताइए। किस स्तर को प्रभावित करती है? उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर। किससे भाई? उच्च स्तर से निम्न स्तर को। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? विभिन्न रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रवाह होता है भाई, चक्रीय प्रवाह। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? इनमें से बताइए। पेट्रोलियम नहीं भाई, कोयला नहीं, और इसका जो राइट आंसर है सौर विकिरण है। सौर विकिरण जो है एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक केंद्रों की विद्युत, ये भी नहीं है भाई, बिल्कुल इसका ऑप्शन सी राइट रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? अवसादी चक्र में जो है खनिजों का प्रवाह होता है भाई।